जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आगरा विकास प्राधिकरण की योजना अटलपुरम योजना कल से शुरू होने जा रही है, जिसके बारे में इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। इसकी लोकेशन के ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं, जो आई बटन में आप देख सकते हैं। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को पेमेंट प्लान समझाऊंगा डिटेल में, इंस्टॉलमेंट एंड डाउन पेमेंट दोनों ही पेमेंट प्लान, और कितना इंटरेस्ट लगेगा और क्या डिस्काउंट मिलेगा ये भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। अटलपुरम योजना का ये एंट्रेंस गेट हो जाएगा और ये प्रेस रिलीज एडीए कल से करेगा। टाउनशिप का में आवासीय भूखंडों की बुकिंग बिक्री कल से शुरू हो जाएगी। कहां पर आवेदन करना ये भी मैं एक स्लाइड में आप लोगों को बता दूंगा। कुछ फाइन डिटेल्स इसमें दी गई जिसको लेके मैं वीडियो बना रहा हूं, और इस वीडियो बनाने में एक योगदान मनीष जी का भी है, जो मेरे एक सब्सक्राइबर है, जिन्हें कुछ डिटेल्स मुझे उन्होंने दी थी। ठीक है, कल से लॉन्च हो जाएगा, यानी 8 तारीख से लॉन्च हो जाएगा। आज 7 होगा और ये 15 अगस्त से रामपुर विकास प्राधिकरण की योजना भी शुरू हो रही है। ये भी एक छोटी सी अपडेट आप लोगों के है। ये है 15 अगस्त को खत्म होगा। 20 साल का इंतजार, ऐसा ही इंतजार आगरा विकास प्राधिकरण भी दे जाएगी। काफी लंबा समय के बाद आगरा विकास प्राधिकरण कोई प्रोजेक्ट लेके आ रहा है। कौन कौन से कैटेगरीज होंगे इसमें? 5 कैटेगरीज हैं: EWS, LIG, MIG 1, MIG 3 एंड HIG। आप ये देख रहे हैं इस कॉलम में, देखिए कि 2 फिगर्स लिखी हैं। LIG में लिखा है कि 41 से लेके 50 स्क्वायर मीटर तक का। तो अगर आपका बजट 41 मीटर का है और आपको 50 मीटर का मिलेगा, तो इसके लिए भी आप तैयार रहिएगा। अपने फाइनेंसेस उसी हिसाब से, उसी के अकॉर्डिंग तैयार कर लीजिएगा। सपोज MIG 3 में अप्लाई कर रहे हैं, वहां पर 101 से जो गैप है काफी बढ़ जाता है। 101 मीटर से लेकर 150 मीटर तक का गैप दिया हुआ है एक ब्रैकेट की। आपको इसमें अप्लाई करना है और रजिस्ट्रेशन अमाउंट कौन सा ले रहे हैं? सबसे हाईएस्ट वाला, यानी कि 150 वाले का ले रहे हैं। ऐसे 350, 75 हाईएस्ट वाले का ले रहे हैं और बाकी वो एडजस्ट कर लेंगे बाद में। तो आप लोगों का अगर 101 मीटर का बजट है प्लॉट लेने का और आपको 150 मिल जाता है, 50% का जो फाइनेंस है आपको अरेंज करना पड़ेगा। तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। अगर आपके 150 मीटर के प्लॉट का अगर पैसे अवेलेबल है, तभी इस कैटेगरी में अप्लाई कीजिएगा। बीच में कोई कैटेगरी आपको नहीं मिल रही है, ब्रैकेट दे रहे हैं बस ये। ठीक, प्राइस आप लोगों को पता ही है कि 29,500 रुपये इसको डिसाइड कर दिया गया है। इसके अलावा भी एक और कॉम्पोनेंट होता है, वो है फ्री होल्ड चार्जेस, जो मैं आगे आप लोगों को बताऊंगा। और नंबर ऑफ प्लॉट्स आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो आपको 5% फीस जमा करनी है। अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो 10% करना है। और मैंने जनरल कैटेगरी का ही पेमेंट शेड्यूल लेके बनाया है कि वो समझ सके। और EWS कैटेगरी में कौन कौन आते हैं वो बता दूं कि EWS में आते हैं अगर आपकी इनकम 3 लाख तक है तो आपको EWS से काउंट करेंगे, और 3 लाख 1 रुपए से लेकर 6 लाख के में है तो LIG काउंट करेंगे। और सक्षम अधिकारी के द्वारा आपको प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र भी देना है। ये बहुत ही मैंडेटरी, अनिवार्य है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका भी। अब बता दूं, एक डाउन पेमेंट प्लान मैंने बनाया है, इसको समझाने का मैंने प्रयास किया है। 40 मीटर का EWS कैटेगरी में 40 मीटर तक लिखा हुआ है, यानी कि मैंने हाईएस्ट लिया है। लोएस्ट में आपको 37, 35 कुछ भी मिल सकता है, वो अलॉटमेंट जो भी मिलेगा आपको। तो मैंने 40 स्क्वायर मीटर का प्लॉट का लिया है एंड 29,500 रुपये, 59,000 इसका हो गया रिजर्व कैटेगरी का रजिस्ट्रेशन फीस हो जाएगा, एंड 1,18,000 जनरल कैटेगरी का। ठीक है, EWS में अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो उसकी कीमत आएगी 13 लाख समथिंग आएगी। 29,500 प्लस 12% का फ्री होल्ड मिलाएंगे तो आपका ये टोटल प्राइस मिलेगा। लेकिन अभी जो पेमेंट करनी है आपको वो 29,500 के हिसाब से करना है। तो 40 स्क्वायर मीटर मल्टीप्लाई बाय 29,500, 11,80,000। यहाँ फ्री होल्ड बाद में ऐड करेंगे तो टोटल कॉस्ट निकल आएगी, वो लगभग 13 लाख के करीब बनता टोटल। अब रजिस्ट्रेशन अमाउंट आप लोगों को जमा करना है 10% यानी 1,18,000। लकी ड्रॉ होगा, लकी ड्रॉ में अलॉटमेंट मिल जाएगा। अलॉटमेंट लेटर आपके घर पहुंचेगा, उसमें एक तारीख मेंशन होगी। उस तारीख से आपको सेकंड इंस्टॉलमेंट देना है 45 दिन में, यानी कि 15% देना है आपको। जनरल कैटेगरी के लिए है 1,77,000। कितने देर में देना है आपको? 45 डेज में देना है फ्रॉम द इश्यू ऑफ अलॉटमेंट लेटर। फिर उसके बाद आपको देना है 60 डेज में 75% जमा कर देना प्राधिकरण को, 8,85,000। ये जो पेमेंट प्लान है ये डाउन पेमेंट प्लान है, मेंशन कर दिया था ऊपर मैंने। यानी कि सारा पैसा आप प्राधिकरण को दोगे 60 दिन में। क्या कोई डिस्काउंट है? लखनऊ विकास प्राधिकरण क्या दे रहा है? 5% डिस्काउंट दे रहा है इस 75% पे। उन्होंने बहुत लंबा गेम खेला 75%, और यहाँ भी मुझे लगता है कुछ गेम ऐसा होगा कि डिस्काउंट जो होगा डाउन पेमेंट का डिस्काउंट, ये 5 रहेगा या 2% रहेगा। ये कल ब्रोशर बाहर निकलेगा
तो आप लोगों को पता चल जाएगा। सो इसमें क्वेश्चन मार्क मैंने इसलिए लगाया कि 5% है। अगर एलडीए की तरह है तो 5 रहेगा, अदरवाइज मेरे को लगता है कि यहाँ पर 2% में ही अटका देंगे। ये पेमेंट प्लान हो गया डाउन पेमेंट प्लान। कैसे देंगे आप ये? बैंक लोन से भी दे सकते हैं, सेल्फ है तो सेल्फ भी दे सकते हैं। आपको लगता है नहीं भाई मैं तो इंस्टॉलमेंट में ही पे करूंगा, और इंस्टॉलमेंट भी प्राधिकरण एक लंबे समय तक ले रहा है, यानी कि 60 महीने का 20 क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट ले रहे हैं वो, तो उसमें भी आपको पेमेंट करना है। किस तरीके से होगा वो पेमेंट? यहाँ तक तो सेम जा रहा है आपका सबका, ये वाला लकी ड्रॉ होगा, अलॉटमेंट दे देंगे, 15% दे देंगे। ये आप रिजर्व कैटेगरी में तो यहाँ आपको 20% देना होगा, दोनों मिला के 25 हो जाएगा। एंड 75% जब आपको देना होगा तो उसको 8,85,000 को 20 से डिवाइड कर दीजिएगा। 20 क्या है? 20 क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट। सो 20 से आपने डिवाइड कर दिया तो पहले क्वार्टर में 44,250 रुपए है। लेकिन आप जब भी इंस्टॉलमेंट प्लान लेते हैं तो प्राधिकरण एक इंटरेस्ट चार्ज करता है, यहाँ पर वो इंटरेस्ट है 12% का। ठीक है, डाउन पेमेंट में फ्री होल्ड कब लेंगे ये अभी क्लियर नहीं है, लेकिन इंस्टॉलमेंट में बताया गया कि अंतिम किस्त के साथ आपको 12% का फ्री होल्ड भी जमा करना है। तो क्या है कि जब 20th क्वार्टर में आप पेमेंट करेंगे तो 44,250 रुपए प्लस फ्री होल्ड चार्ज देंगे 12% का, और इंटरेस्ट तो आप दे ही रहे हैं फ्रॉम द डे 1 से ही, तो इस पे कॉस्ट आपकी बढ़ जाएगी। समझ गए ये वाला आप? ईडब्ल्यूएस में पेमेंट प्लान इंस्टॉलमेंट में, ये हो गया इंस्टॉलमेंट। यहाँ ध्यान रखिए 20 क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट देना है 75%, इसमें कोई डिस्काउंट नहीं है, डाउन पेमेंट में ही डिस्काउंट है बस। अब मैंने सेम चीज लिया है, इसको मैं ज्यादा नहीं समझाऊंगा। मैंने एक MIG 3 ले लिया जो 101 से लेके 150 तक का है। आपने कहा नहीं मैं तो 101 में अप्लाई करूंगा तो मेरा रजिस्ट्रेशन अमाउंट भी उसी के अकॉर्डिंग होगा, नहीं, यहाँ पर होगा 150 के अकॉर्डिंग। तो कितना हो गया? 2,21,000, 5% बना रिजर्व कैटेगरी लिए, 4,42,500 रुपये बना आपका जनरल कैटेगरी लिए। और मैंने इसी को लिया है समझाने के लिए एग्जाम्पल के तौर पे कि कैसे कैसे आपको पेमेंट करना है। 101 और 150 लोग जरूर ध्यान रखें कि बजट 120 स्क्वायर मीटर का है। आप लोग करेंगे 120 मीटर मल्टीप्लाई बाई 29,500 रुपये प्लस 12% करेंगे तो प्राइस कम आएगा। लेकिन अगर वो गलती से अलॉटमेंट जो होगा लकी ड्रॉ में 150 का हुआ तो क्या करेंगे आप? इसीलिए पैसे बचा के रखिएगा आप। सेम चीज 150 मीटर मल्टीप्लाई बाई 29,500, 44,25,000 की कीमत हो गई आपकी बेसिक प्राइस का। 12% जोड़ेंगे तो ये होगा 49,56,000 रुपये। ठीक है, ये 50 लाख से नीचे का है तो इसमें टीडीएस वाली कहानी नहीं होगी, लेकिन जब इंस्टॉलमेंट में जाओगे तो 50 लाख क्रॉस कर जाओगे तो टीडीएस आपको जमा करना होगा 1%। यहाँ पर देखना कोई भी पेमेंट करने में डिले ना करें, ये 50 के करीब क्रॉस ना करिए। अगर आपका डिले पेमेंट होगा 50 क्रॉस करेगा तो आपको फिर टीडीएस वाले घेरे में आ जाओगे, जमा करना पड़ जाएगा आपको। इश्यू ऑफ अलॉटमेंट लेटर 45 डेज में देना है आपको 15%, 6,63,750 रुपये जमा करना है। और अलॉटमेंट के 75, ये वाला जो है 75% आपको देना है 33,18,750। ये फिगर आपके पास नहीं है, लोन लेना चाहते तो मुझे कॉल करिएगा, नंबर अभी तक आप लोन जरूर सेव कर लिया होगा। ये हो गया 75%। अब डिस्काउंट वही फिर बता दो, डिस्काउंट 5% रहेगा या 2% रहेगा? लोग बिल्डर्स लोग टोटल कॉस्ट में देते हैं, लखनऊ विकास प्राधिकरण ने 75% में दिया है और यहाँ भी 75% में देगी। अगर आप डाउन पेमेंट ऑप्ट करेंगे तो कितना होगा? 2% या 5%, कुछ भी हो सकता है, कल पता चल जाएगा। इसको आपको ब्रोशर जब डाउनलोड करेंगे। फिर से बोल रहा हूँ, इसमें जरूर ध्यान रखिएगा ये वाला 101 और 150 में। अब इंस्टॉलमेंट प्लान का पेमेंट प्लान यहाँ पर थोड़ा सा हो गया कि 20 क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट ना होके वो हो गया 12 क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट में। LIG, MIG और HIG में जाएंगे तो 12 क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट पेमेंट करना, यानी कि 3 साल में करना है और 3 साल के बाद ही आपकी रजिस्ट्री होगी। काफी लोग पूछते हैं कि रजिस्ट्री कब होगी, हमने तो पेमेंट कर दिया डाउन पेमेंट, तो हमारा अधिकार बनता है। लेकिन ये सारे प्रोजेक्ट रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट हैं और रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट में ये होता है कि जब रजिस्ट्री तभी होती है आपकी जब आपके साइट का काम कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि सब्जेक्ट टू कंप्लीशन ऑफ साइट वर्क, साइट डेवलपमेंट। तो ये हो गया आपका 150 मीटर का कैलकुलेशन शीट है ये। तो 12th क्वार्टर में आप जमा करेंगे 2,67,000, फिर 12% कौन सा हुआ ये इंटरेस्ट एंड 12% फ्री होल्ड चार्जेस। यहाँ एक बता दूं कि डाउन पेमेंट में 12% कब लेंगे ये थोड़ा क्लियर नहीं है, हो सकता है कि पहले ले लें या फिर लास्ट इंस्टॉलमेंट, यानी कि पोजीशन से पहले आपसे चार्ज कर लिया जाएगा। तो ये थे 2 पेमेंट प्लान EWS के लिए
एंड एक MIG 3 के लिए। आप बस फिगर्स चेंज करिएगा अपने अकॉर्डिंग, वो आप चेंज हो जाएंगे। आप इस तरीके से अपनी कैलकुलेशन कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नॉर्मली जो होता है प्राधिकरण में वही होगा यहाँ पर कि आपके आगरा में कोई प्रॉपर्टी ना हो आगरा विकास प्राधिकरण के द्वारा, या फिर आपके किसी अन्य नगरीय उत्तर प्रदेश किसी और शहर में आपको एक से अधिक प्लॉट नहीं होना चाहिए या संपत्ति नहीं हो चाहिए, वही होगा यहाँ पर। इस वाले में आपको TDS जरूर भरना है 1%, और बाकी और जगह भी आप आनंद नगर योजना के जो फेज 1 वाले हैं वो भी ध्यान रख ले कि 1% TDS जरूर काट के देने वाला है। यहाँ भी यह है कि आपको सारा पेमेंट एक साथ करना है, बाद में वो एडजस्ट करेंगे, आपका जो डिस्काउंट आएगा आपको 2% या 5% वाला। कैसे करना है आपको, या तो आप जनहित पोर्टल में जाके वहाँ लॉगिन ID क्रिएट करिए, या फिर आप ADA की वेबसाइट में, यानी आगरा विकास प्राधिकरण की वेबसाइट में, दोनों जगह ADA आ रहे हैं इसलिए कंफ्यूजन होता है कभी कभी। तो आपको ब्राउजर इसमें जाना है, janhit.upda.in में जाना है, रजिस्ट्रेशन में क्लिक करना है, एंड फिर उसके बाद आगे बढ़ना है धीरे धीरे। वहाँ पर आपको देखना है कि कौन सी अथॉरिटी में आपको अप्लाई करना है, तो आगरा वाले ADA की जो है लोगो उस पर क्लिक करना है, अकाउंट क्रिएट करना है, फिर यहाँ पर जाके ये सारी चीज़ें अपलोड करना है एंड बुकलेट की पेमेंट करना है। ये प्रोसेस को आप नोट कर लीजिएगा, ये भी आपको बुकलेट के अंदर मिल जाएगी। ठीक है, तो ये अपडेट था, और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा अगर पसंद आई। पेमेंट प्लान आप लोगों को समझ आया नहीं है ये कमेंट करके जरूर बताइएगा, जिससे मैं अगर नहीं आया तो आगे मैं समझाने का प्रयास करूंगा। ठीक है, तो एक छोटा सा अपडेट, अटलपुरम योजना कल से लॉन्च हो रही है, एंड सबको ADA को खासकर बहुत बहुत शुभकामनाएं कि वो उनका काफ़ी समय के बाद नई प्रॉपर्टी आ रही है, नई योजना आ रही है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।